Hello dear students, welcome to all of you YouTube channel of Nand Academy. Dear students, today I will discuss to you first chapter life process, class 10th biology. Life processes. Before the study of life process, I will discuss to you living things. Living things. What is living things? लिविंग थिंग्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे. तो दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. यहां पर एक वर्ड मिला है आपको, अलाइव. अलाइव मीन्स जीवित आर जिंदा इन हिंदी. नाउ वी कैन से अलाइव मीन्स जीवित आर जिंदा इन हिंदी. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म. जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल होते हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे. क्लियर. तो इसमें हमने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स में दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. क्लियर. नाउ डिस्कस कैरेक्टर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, या इन्हें हम कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दीज आर लिविंग्स. क्लियर. तो फर्स्ट, लिविंग थिंग्स इनटेक द फूड मटेरियल एंड वाटर एंड एयर. दैट मीन्स न्यूट्रिशन प्रोसेस आर रन. जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं इसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है ये आपका कंटिन्यूअसली रन करता है, इसलिए इन्हें हम लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो लिविंग थिंग्स में स्पेशली हमने यहां पर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स इनटेक फूड मटेरियल्स एयर एंड वाटर. क्लियर. यहां पर देखेंगे लिविंग थिंग्स इनटेक फूड मटेरियल्स एयर एंड वाटर. दैट मीन्स न्यूट्रिशन प्रोसेस आर रन. जो हमारे ये फूड का इंटेक है, एयर का इंटेक है, वाटर का इंटेक है, ये इंक्लूडेड इन न्यूट्रिशन प्रोसेस. नाउ सेकंड पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर. जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रिस्पिरेशन प्रोसेस रन करता है. दैट मीन्स कि वो लिबरेट करते हैं एनर्जी. कैसे लिबरेट एनर्जी करेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन होता है उनमें, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लिबरेट होती है. दैट मीन्स वो रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, और रिस्पिरेशन प्रोसेस करने से उनमें आपका ये लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अर्थात कि लिविंग थिंग्स में वो आते हैं. दूसरी बातें, तो यहां पर हमने बताया क्या, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव. जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं. मतलब प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सेंसिटिव नेचर के होते हैं. इन्वायरमेंट में स्टिमुलस को ऑब्टेन करने के बाद वो आपका रिस्पांस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल में कि जो हमारा ये मिमोसा जिसे हम छुई मुई का बोलते हैं, मिमोसा पुडिका, इस मिमोसा पुडिका की लीव्स जो होती है ये आपका कॉन्स्टिक कर जाती है व्हेन द टच फिंगर. जब हम अपने फिंगर से उसको टच करते हैं तो उसकी जो आपकी लिप्स होती है वो कॉन्स्टिक कर जाती हैं. क्लियर. सो इट इज
called sensitive. Next, now next point, living things can ग्रोथ भी लिख सकते हैं या हम ग्रो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें इस प्रकार का कैरेक्टर्स अप्लाई करता है कि उनमें उनकी जो आपकी सेल्स होती है उस सेल्स में आपका डिवीजन होता है, और सेल्स में डिवीजन होने के साथ साथ क्या होता है, फूड से उन्हें आपका न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे उनकी सेल्स क्या होती है, आपकी ग्रोथ करती हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स में हमने आपको बताया कि प्लांट्स और एनिमल ये दोनों लिविंग थिंग्स कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और इनमें ग्रोथ प्रोसेस आपका चलता है। दैट मीन्स कि सेल का डिवीजन होता है। Now next point, living things moves themselves without any external help. दैट मीन्स कि जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं ये आपका मूव करते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल हेल्प की ये उपस्थिति में नहीं करते, बल्कि ये आपका क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्वयं से मूव करते हैं। और इसमें जो आपके प्लांट्स और एनिमल होते हैं, स्पेशली जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल मूव्स डिफरेंट वे, ये क्या करते हैं, आपका डिफरेंट वे मूव्स करते हैं, मूव्स डिफरेंट वे, भिन्न भिन्न तरीके से ये आपका मूव करते हैं। क्लियर? तो आइए हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे ये मूव करेंगे। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल हैं ये आपका डिफरेंट वे में कैसे मूव करेंगे। फर्स्ट, हमारे जो एनिमल्स हैं, इनकेस ऑफ एनिमल, उसमें स्पेशली जो हमारे एनिमल होते हैं, एनिमल्स आर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर, शेल्टर और आपका फूड के सर्च में ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपका रनअप करते हैं। क्लियर? तो हमारे लिविंग थिंग्स में आपका स्पेशली जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मूव वन प्लेस to another place due to search of food, shelter and better life partner. क्लियर? जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स स्पेशली बताया हमने कि एनिमल्स जो होते हैं ये आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, उसका रीजन क्या है इसमें, स्पेशली ये आपका शेल्टर के सर्च में, फूड के सर्च में और आपका लाइफ पार्टनर के सर्च में वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपका ये मूवमेंट करते हैं। स्पेशली फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम आपका दिखाएंगे, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे फ्रॉग्स होते हैं। फ्रॉग्स आर मूव व्हेन जंप इन द वाटर। जब वो आपका वाटर में जंप करते हैं तो वहां पर उनके मूविंग प्रोसेस आपका दिखाई देता है, वहां पर मूविंग प्रोसेस अपीयर होता है। दूसरी चीज इसमें आपकी, इसमें आपका एग्जांपल हमने बताया कि फ्रॉग्स आर मूव व्हेन जंप इन द पॉन्ड। जब हमारा ये फ्रॉग्स ये क्या करता है, आपका पॉन्ड्स में जंप करता तो वो आपका मूविंग प्रोसेस में होता है। नाउ सेकंड एग्जांपल, फिश आर मूव्स व्हेन स्विम्स इन वाटर। जब ये वाटर में आपका स्विम्स करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, आपका उनमें ये आपकी मूवमेंट प्रोसेस जो होता है ये अप्लाई होता है, मूवमेंट प्रोसेस जो होता है अपीयर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस। एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन्स कि अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स आर आइडेंटिफाई इन लिविंग थिंग्स।
ये जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं ये लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बताते हैं कि इनमें आपका लिविंग प्रोसेस आपका चलता है। लिविंग जो आपके होते हैं इनमें आपकी जो भी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। हाँ, यहां पर एक चीज और बता दें आपको, एक्सक्रीशन में स्पेशली क्या होगा, लिविंग थिंग्स आर excrete waste material from their body। दैट मीन्स जो मैं लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल, इनके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोले तो आपका कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस आप रन करते हैं, जिसके रिजल्ट यानी कहने का मतलब कि उसके जो आपका रिजल्टेंट होते हैं उसमें स्पेशली ये वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं या कहो आपका ये एक्सक्रीट करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। तो जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स में चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों जो होते हैं ये वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। क्लियर? तो जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल कैरेक्टर्स आर आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं अर्थात लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ प्रोसेस। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम स्पेशली यहां पर डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस में कि दोज प्रोसेस in which the basic function of an organism maintain their life on the earth called life processes। क्लियर? तो इसमें स्पेशली जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने बताया ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स और एनिमल बोथ आर इन्वॉल्व। तो स्पेशली हमारे प्लांट्स और एनिमल होते हैं ये आपका अपनी फंक्शन को, अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं, और इस जो आपका इनका मेंटेनेंस होता है आपके अर्थ पर, इसी को हम नाम देते हैं आपका लाइफ प्रोसेस। तो हमने बताया कि दोज process in which the basic function of an organism maintain their life on the earth are called life process। Life process are common in plant and animal। क्लियर? कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है वो स्पेशली आपका प्लांट और एनिमल में दोनों में क्या होते हैं, आपका कॉमन होते हैं। इसमें स्पेशली क्या होते हैं आपका लाइफ प्रोसेस में, फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रिस्पायरेशन, थर्ड एक्सक्रीशन, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ ग्रोथ, नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं ये न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन, ये आपका प्लांट्स और एनिमल दोनों में कॉमन होते हैं। नाउ आई विल डिस्कस टू न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is the process in which
intake of food materials inside the body and utilize it called as nutrition. दैट मीन्स न्यूट्रिशन जो हमारा होता है एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल, ये फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं इनसाइड और उसको यूटिलाइज करते हैं. इस तरह जो प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं आपका न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को एक तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन को? कि द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. दैट मीन्स तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स होता है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्पेशली यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स आर दो सबस्टेंस आर फूड मटेरियल्स विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स. क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स और आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. जो हमारी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एनिमल के और प्लांट के बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या काम करते हैं? आपका लिबरेट द एनर्जी इन हाई अमाउंट. क्लियर? एंड वाटर मिनरल्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ये तुम्हारे वाटर्स और ये आपका मिनरल्स होते हैं रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट इन ऑर्गेनिज्म, सो आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. स्पेशली तुम्हारा दूसरा प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड लिबरेट द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक excretion is the process in which waste materials are released during the metabolic activity called as excretion. Now next, transportation में क्या होता है स्पेशली कि हमारे प्लांट्स और एनिमल होते हैं, इस प्लांट्स और एनिमल में जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपका ट्रांसलोकेट करते हैं. तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल्स आर फूड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसलोकेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स बॉडी. क्लियर? आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ इज द प्रोसेस इन विच small animal are changed into adult animal due to intake of nutrients. Clear? Also called as growth. Now next topic, irritability होता हमारा, इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं. तो स्पेशली हमारा इरिटेबिलिटी आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इरिटेबिलिटी इज द प्रोसेस इन विच एनिमल आर रिस्पॉन्स इन इन्वायरमेंट ड्यू टू स्टिमुलस के द्वारा ये हमारे एनिमल्स जो होते हैं ये आपका इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करते हैं. सो आल्सो कॉल्ड एज इरिटेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया स्पेशली में कि मिमोसा पुडिका प्लांट्स की जो लीव्स होती है, जब इसे आप अपने फिंगर से आपका ऐसे टच करेंगे तो ये आप देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल आपका कॉन्स्टिक कर जाती हैं. क्लियर? दैट मीन्स क्या होता है, वहां पर उन्हें फिंगर से टच करना स्टिमुलस मिला और वो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो होते हैं हमारा एनिमल जो होते हैं आपका एक्शन में आ जाते हैं, प्लांट्स एक्शन में आ जाते हैं. यह आपका प्रोसेस जो होता है शो करता है इरिटेबिलिटी को. नाउ नेक्स्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो मूवमेंट में क्या होता है, स्पेशली एनिमल और प्लांट के बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन आपका मूव कर रहा है अर्थात उसमें कोई प्रकार की प्रोसेस चल रही है, अर्थात कहने का तात्पर्य कोई भी ऑर्गन अगर वो आपका मूवमेंट पोजीशन में है अर्थात वो हिल डुल रहा है तो उसे हम नाम देंगे आपका मूवमेंट. और अगर होल बॉडी, अगर कोई एनिमल होल बॉडी से आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है तो उसे हम नाम देंगे आपका लोकोमोशन.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन. Reproduction is the process in which plants and animal reproduce and provide the young ones, called as reproduction. Clear? Now next topic I will discuss to you especially nutrition in detail. न्यूट्रिशन, अभी हमने यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं उस फूड मटेरियल को हमारा प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं ये अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं इनसाइड एंड यूटिलाइज इट. क्लियर? तो न्यूट्रिशन जो होता है हमारा ये स्पेशली न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में हम ये कहेंगे कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइज इट कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में स्पेशली क्या होते हैं आपका यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आप पाए जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स में स्पेशली हमारा क्या होता है फूड में आते हैं खासतौर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर. These food materials, these nutrients are provide the nutrition in animal and plant. ये एनिमल और प्लांट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन परफॉर्म करता है. तो ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं स्पेशली यही आपका ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी को लिबरेट करते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स और एनिमल में आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यूअस रन करने के लिए आपका स्पेशली अप्लाई होता है. यहां पर देखेंगे स्पेशली इसमें न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि यहां पर आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? अभी कंडीशन यहां पर हम डिस्कस करेंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टडी करने से पहले एक चीज देखेंगे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन. इसमें स्पेशली आप देखेंगे जो हमारे ये फूड होते हैं, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड द एनर्जी एंड ऑर्गेनिज्म. और ये हमारा जो फूड होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है. क्यों? क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को रन करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को आपका रनअप करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और एनर्जी जो होता है स्पेशली हमें फूड के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन होता है. स्पेशली स्लीपिंग टाइम में जब हम स्लीप करते हैं या कोई भी एनिमल प्लांट्स या स्लीपिंग मोड में होते हैं तो वहां पर भी क्या होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने से उनकी बॉडी की जो आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो रनअप करती हैं. दूसरी बातें, आपका जो हार्ट होता है स्पेशली ये हार्ट वर्किंग ये हमारा वह हार्ट जो होता है स्पेशली आपका स्लीप मोशन में भी और आपका एक्सरसाइज मोशन में भी ये स्पेशली वर्क करते हैं. इसलिए क्या होता है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बॉडी के लिए स्पेशली आपका ये होता है. तो स्पेशली क्या होता है इसमें जितने भी आपका इनकेस आप अगर आपका एनिमल में देखें तो एनिमल में जो आपका हार्ट वर्किंग कर रहा है, ये लंग्स आपका वर्क कर रहे हैं, लीवर आपका वर्क कर रहे हैं, उन सबको कंटिन्यूअस रन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर? जो प्लांट्स के अंदर और भी जितने भी प्रोसेस चलते हैं उन प्लांट्स के अंदर भी उनमें भी क्या होते हैं स्पेशली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज बोथ आर लिविंग थिंग्स. क्लियर? अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्पेशली क्या होते हैं. तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स. फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ सेकंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब स्पेशली हम यहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम डिस्कस करेंगे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में
तो यहां ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ये हमारा ऑटोट्रॉफिक वर्ड है मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड। ऑटोट्रॉफिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड। फर्स्ट, ऑटो मीन्स सेल्फ and trophy means nutrition, that means self nutrition. How it can be defined? इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि those mode of nutrition या those type of nutrition in which plants are prepare the food by the help of carbon dioxide, water, chlorophyll एंड सनलाइट। जब ये हमारा प्लांट्स जो होता है स्पेशली आपका वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके थ्रू अगर ये आपका फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देंगे आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कि दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स आर प्रिपेयर फूड मटेरियल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट, आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहां पर एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल में प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। उस बैक्टीरिया में क्या है हमारा? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? तो यहां पर हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें स्पेशली हमने बताया है कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर द फूड मटेरियल फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स जिन आपका जो हमारे एनिमल होते हैं जिनमें इस प्रकार का प्रोसेस चलता है, फूड प्रिपेयर का प्रोसेस चलता है, उस फूड प्रिपेयरिंग के प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्पेशली यहां पर हम जो देखेंगे आपका 1 मिनट कि जो हमारा ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में स्पेशली जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं स्पेशली आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहां थोड़ा हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि इनमें आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से आपका वाटर, क्लोरोफिल प्रेजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन सब को लेकर के ये क्या करते हैं? आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे ये अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब इस चीज को हम स्पेशली जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम अगली टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में स्पेशली होता क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्पेशली इसमें देखिए क्या होता है कि दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स आर नॉट प्रिपेयर द फूड विच आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, सो इट इज डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर द फूड, आल्सो कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which are depend on the other animal for the food material called as heterotrophs.
क्लियर। जो हमारे हेट्रोट्राप्स होते हैं उस हेट्रोट्राप से हमारा बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपका ये मैन हो गया, कैट हो गया, डॉग्स हो गए, स्वान, जितने भी आपके इस प्रकार के एनिमल हैं ये अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ये दूसरों से क्या होते हैं आपका फूड को इनटेक करते हैं, दूसरों पर आपका डिपेंड रहते हैं, क्लियर ना। तो सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में स्पेशली जो होता है हमारा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोटॉपिक नेचर के होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज द ओन फूड मटेरियल, क्लियर। सो इट इज डिपेंड ऑन अदर एनिमल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में एक छोटा सा आपका और टॉपिक है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लियर। फर्स्ट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक या पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड आल्सो थर्ड जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्लियर। तो आई विल डिस्कस टू यू सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में स्पेशली होता क्या है कि दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड मटेरियल या ऑब्टेन द फूड मटेरियल फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एनिमल, डेड प्लांट एंड रोटेन ब्रेड, आल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में स्पेशली हमने बताया इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं डेड मटेरियल से, जो आपका डेड लाइक प्लांट्स, डेड एनिमल, रोटेन ब्रेड्स, जितनी भी सड़ी गली वस्तुएं होती हैं उनसे ये फूड को ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और स्पेशली इसमें दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द डेड मटेरियल्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जो अपने फूड को, जो अपने एनर्जी को कहां से ऑब्टेन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एनिमल से, फ्रॉम डेड प्लांट, रोटेन ब्रेड, इन सब से जो आपका फूड को या आप एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं उसे हम नाम देते हैं आपका सैप्रोफाइट्स। फॉर एग्जांपल मशरूम, ये मशरूम जो हमारे ये होते हैं ये आपका डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपका सैप्रोफाइट नेचर के होते हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। जितने भी आपके ये मशरूम जो होता है इनमें आपको क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात ये आप फूड का सिंथेसिस नहीं करते हैं। जब ये फूड का सिंथेसिस नहीं करते हैं तो ये डेड मटेरियल पर अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, those type of nutrition in which the organism derive the food materials other animal। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड मटेरियल को दूसरे एनिमल से ड्राइव करते हैं अर्थात उसको रिसीव करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव द फूड मटेरियल्स अदर एनिमल नोन एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर 2 टाइप्स, इक्सोपैरासाइट
एक्सोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। फर्स्ट एक्सोपैरासाइट, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव द फूड मटेरियल ऑफ द बॉडी सरफेस। जो बॉडी सरफेस से क्या होते हैं, फूड मटेरियल को ड्राइव करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका एक्सोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल लाइस, लीच, पिक्स, टिक्स, इतने भी आपके ये जू हो गया, जोंक हो गए, जो आपके किलनी होते हैं, ये सभी आपके एक्सोपैरासाइट होते हैं। ये आपके बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, आपका फूड मटेरियल को ड्राइव करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज एक्सोपैरासाइट। एंड एंडोपैरासाइट, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव द फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी। जो बॉडी से, बॉडी के अंदर वहां पर आपका प्रेजेंट रहते हैं और वहां से फूड को ड्राइव करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका एंडोपैरासाइट। और इसमें आपका टेपवर्म, इसे हम फीता कृमि कहते हैं। और दूसरा क्या होता है इसमें आपका फैसियोला, ये फैसियोला, ये टेपवर्म, और आपका एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस, इतने लोग होते हैं। ये हमारी बॉडी के इनसाइड में आपका रहते हैं वहां पर, और साथ साथ वहीं से क्या करते हैं, आपका फूड को ड्राइव करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडोपैरासाइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, those type of nutrition in which the organism intake the food material solid form or liquid form। जो हमारे खास तौर से हमारे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने भी होते हैं, वो सभी जब फूड मटेरियल को सॉलिड फॉर्म में इंटेक करते हैं, या आप कह लिए पूरे फूड मटेरियल को इनगल्फ कर जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्पेशली हमारा मैन, डॉग्स, काऊ, बैफेलोज, इतने लोग आते हैं, ये सभी होलोजोइक में होते हैं, क्योंकि ये पूरे फूड मटेरियल्स को इनगल्फ कर जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में इसको क्या करते हैं, आपका रिसीव करते हैं। इसे हम नाम देते हैं आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो आपका अभी तक डिस्कशन किया, स्पेशली क्या क्या चीज डिस्कस कर लिया इस लाइफ प्रोसेस में। सबसे पहले हमने लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी किया, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर को स्टडी किया, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस उसको स्टडी किया। लाइफ प्रोसेस में आपके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, ये सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस आपका लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। साथ साथ उसमें एनर्जी की नीडेड क्यों होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बॉडी को, उसको स्टडी किया। स्पेशली टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह को स्टडी किया, स्पेशली एक आपका प्लांट्स और दूसरा आपका एनिमल। तो आपका जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन प्लांट केस में होता है, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल केस में होता है, इसको आपने स्टडी किया। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में स्पेशली आपने देखा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 तरह के न्यूट्रिशन पाए गए। सबसे पहले आपको कौन सा न्यूट्रिशन मिला, आपका सबसे पहले इसमें न्यूट्रिशन जो मिला आपका वो सैप्रोफाइट या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें जो आपके इतनी सारी बातों को हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस प्रकार का न्यूट्रिशन रन अप करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।